अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये वीडियो अपने उन पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पर यूट्यूब के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं जो इस वक्त बहुत सीरियस कंटेंट है, जो आपके सवाल जवाब हैं, वो फेसबुक पे मेरे लिए मुश्किल हो रहा था उनका जवाब देना, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स की लिस्ट जो है वो सिर्फ पेशेंट्स नहीं है। फेसबुक भी मेरे लिए, आप लोग भी उतने ही कीमती हैं जितने के मेरे फॉलोअर्स यूट्यूब के हैं। लेकिन मैं आपको ये यूट्यूब का चैनल मैंने ख़ास तौर पे अपने पेशेंट्स के लिए बनाया है। आज हम बात करेंगे स्टेम सेल की। मैं मुख्तसर आपको बताना जा रही हूँ। सबसे पहले याद रखिए कि स्टेम सेल क्या है। स्टेम सेल आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने पैदा किए हुए कैसे सेल रखे हैं, वो मैंने पैदा नहीं किए, वो कुदरत वाले ने पहले से आपकी बॉडी में वो नौमौलूद सेल हैं, जिनको हमने आपके किसी और टिश्यू से उठाना है और उनको एक्टिवेट करके आपके उस टिश्यू में डालना है जहाँ पे वो डैमेज हो गया, जिसको रिपेयर की ज़रूरत है। ये वो स्टडी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त चल रही है, ठीक है। इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। उसके पीछे याद रखिएगा सबसे बड़ी बात है मोनोपोली यूरोप और अमेरिका की। आप याद रखें कि वहाँ पे सबसे बड़ी मोनोपोली जो है वो इस बात की है कि आप लोग रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल पे वो लोग काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे स्पर्म डोनेशन और ओवम डोनेशन का एक बहुत बड़ा माफिया है। लोगों को ज़रूरत नहीं है कि बायोलॉजिकल पेरेंटिंग उनकी हो, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी लंबी पेन सहें, पहले आके स्टेम सेल करवाएं, फिर उसके बाद वेट करें, फिर उसके बाद अपने आईवीएफ से ख़ुद को इंजेक्शंस लगवाएं और ख़ुद अपना बच्चा पैदा करें। वहाँ पे स्पर्म डोनेशन और ओवम डोनेशन एक बहुत बड़ा माफिया है। इसमें बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। इसलिए अमेरिका और यूरोप में रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल के ऊपर अभी कोई लॉ पास नहीं हुआ। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं इसकी पायनियर हूँ। मैं रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल पे काम कर रही हूँ। लेकिन याद रखिएगा रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल में कितने % रिज़ल्ट है ये मैं आपको यहाँ से बैठ के नहीं बता सकती। उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। मैं आपका ओवेरियन रिजर्व मॉनिटर करूँगी, आपका सीरम AMH देखूँगी, आपकी क्लिनिकल प्लेस देखूँगी, फिर आपको बताऊंगी कि आपके अंदर ओवेरियन रिजुविनेशन का इतना चांस है। अगर आप मेल हैं, मेल मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि टेस्टिकुलर साइज़ क्या है, टेस्टिस में ब्लड फ्लो क्या है, आपके FSH LH सीरम टेस्टोस्टेरोन क्या है, आपको अदर मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के मैं टेलर मेड करके आपको बताऊंगी कि आपके अंदर इतना चांस है। और ये 100% नहीं होता, मैक्सिमम 42 तक चांस है, 42%। अगर आप जहन में ये रख के आएँ कि डॉक्टर साइदा के पास एक डब्बे में पड़ा हुआ बच्चा होगा, एक जादू की छड़ी होगी, और वो डब्बे में पड़ा हुआ बच्चा, मुझे फ़ोन पकड़ा देते हैं जस्ट, ठीक है, वो डब्बे में पड़ा हुआ बच्चा जो है वो फौरी तौर पर हमें दे दिया जाएगा और हमें एक जादू की छड़ी से सब कुछ मुमकिन होगा। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक ऐसी बात ना कीजिएगा। मैं एक इंसान हूँ, लिमिटेड हमारा नॉलेज है, अल्लाह के हुक्म से नॉलेज ट्रांसमिट होता है, और जितनी हम कोशिश कर सकते हैं अल्लाह ताला उसके हिसाब से हमारी कोशिश को आपके हक़ में कबूल करता है या नहीं करता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2, स्टेम सेल एक नौमौलूद सेल है जो आपके बॉडी के फैट से, ब्लड से या बोन मैरो से कहीं से भी आ जाता है। आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरा ब्लड से आया, दूसरे का फैट से आ गया, तीसरे का बोन मैरो से आ गया। हमारे मुल्क में 99% लोग खुद कफ़ील हैं और उनका फैट से हमें स्टेम सेल मिल जाते हैं। लेकिन अगर ना मिले तो हम आपके उन्हीं पैसों से ही आपके स्टेम सेल को जो है वो दोबारा किसी और ऑर्गन से भी निकाल लेंगे। नंबर 2,
अगली बात आ गई कि ये कैसे होगा। लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल है कि डॉक्टर साहबा हम बाहर से आते हैं, हमें बताइए हमें कितने दिन लगेंगे। अगर आपने अपना टाइम लिया हुआ है, हमारे से बुकिंग कराई हुई है, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर स्टेम सेल, तो आपका स्टेम सेल करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको अपनी पेमेंट किट चार्जेस, क्योंकि आपके बिहाफ पे हमने मेडिसिन पहले ओपन करनी है, किट पहले ओपन करनी है, चाहे आप उस दिन नहीं भी आते, याद रखिएगा आपकी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि जब किट एक दफ़ा ओपन करके हम उसमें उनके कल्चर मीडियाज़ को इंक्यूबेट कर देते हैं, वो किसी के इस्तेमाल में नहीं रहती। ये बात आपने याद रखनी है। आपने अपनी पेमेंट जो आपने देनी है वो सोच समझ के देनी है। ये नहीं कि आप जमा करा दें और फिर उसके बाद कहें कि नहीं डॉक्टर साहबा अब तो हमने करवाना नहीं है, अब आप इसको चेंज कर लें। इवन जो हम आपके कंज्यूमेबल कल्चर मीडियाज़ जो आपके मंगवाएंगे वो 1-2 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 माह में एक्सपायर हो जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उनको रखें, इसलिए आपने अपनी पेमेंट सोच समझ के करानी है। आपने पेमेंट करवा दी, आपका स्टेम सेल का टैप आ गया। आपको हम हर थर्सडे हम लोग यहाँ पे स्टेम सेल करते हैं। आपको थर्सडे वाले दिन रात शाम को बुलाया जाएगा, आपके फैट, ब्लड या बोन मैरो लिया जाएगा, आपके स्टेम सेल को इग्नाइट किया जाएगा, लैब में कल्चर किया जाएगा। फिर उसके बाद उन इग्निशन शुदा जो इग्नाइट हुए वे स्टेम सेल होंगे, टारगेटेड स्टेम सेल होंगे, वो आपके टेस्टीज़ में या आपकी ओवरीज में ट्रांसफ़र किए जाएंगे और उनको आपकी टेस्टीज़, अगर आपके टेस्टीज़ में हमने वो करने हैं तो उनको पहले टेस्टिकुलर कल्चर एनवायरनमेंट हम देते हैं। अगर हमने ओवरी में करने हैं तो उनको पलने के लिए ओवेरियन कल्चर एनवायरनमेंट दिया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओवरनाइट हम इसको वो एनवायरनमेंट देते हैं और फ्राइडे वाले दिन आपके स्टेम सेल आपके अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएंगे। ना आपको जब हमने फैट लेनी है या ब्लड लेना है या बोन मैरो लेना है तो हमें आपका कोई जनरल एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड नहीं है। और जब हमने आपके फैट स्टेम सेल या जो भी स्टेम सेल हमने लिए हैं सोर्स से, जब आपको हमने अंदर दाखिल करने हैं, अंदर ट्रांसफ्यूज़ करने हैं, इन्फ्यूज़ करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, तो हमने क्या करना है, हमें ज़रूरत है एक मीडिया की, एक नीडल की और प्लस एक अल्ट्रासाउंड की। अगर हमने नीडलिंग के थ्रू आपके स्टेम सेल डालने हैं, प्लस हम साथ हिस्ट्रोस्कोप भी करके हिस्ट्रोस्कोपी से आपकी एंडोमेट्रियल एवेलुएशन भी कर लेते हैं। और अगर आप मेल हैं तो हमें नीडल और माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और तब भी हम आपके स्टेम सेल डायरेक्टली कर लेते हैं विदाउट एनी एनेस्थीसिया। अगर मुझे आपकी ओवरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लगती है और मुझे लगता है कि मैं नीडलिंग से या अल्ट्रासाउंड से मैं उसको अप्रोच नहीं कर सकती, तो दिस विल बी आवर डिसीजन कि हम उसको मिनी लैब के ज़रिए, माइक्रोस्कोपी के ज़रिए आपकी सर्जरी करेंगे। उसके लिए हमें एक इतना सा कट लगाने की ज़रूरत होती है। ये कट तकरीबन 3 इंचज़ का होता है। इसमें हम कट लगाने के बाद फिर इसको ओपन करते हैं ताकि माइक्रोस्कोप से आपकी ओवरी को एनलार्ज कर सकें और उसमें माइक्रो नीडलिंग से आपके स्टेम सेल को इंजेक्ट करें। उसके लिए हमें जीए की भी ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें 2 दिन आपका स्टे की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, पेमेंट इसकी कितनी होती है? जो लोग फॉरेन पेशेंट्स हैं, अगर वो लोग हमें फौरी तौर पर हमसे सर्विसेज लेंगे तो उनको $2000 के इक्वलेंट अपना ख़र्च खुद अफोर्ड करना पड़ेगा। ये कोई आपके ऊपर रिसर्च नहीं हो रही, हमने जो रिसर्च कर ली थी वो कर ली है। आप अगर इसको अप्रूव करेंगे, बिकॉज ये हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो ट्रीटमेंट FDA अप्रूव्ड भी नहीं है, जो हमने रिसर्च प्रपोजल से जिसके रिजल्ट्स लिए हैं, अगर आपको अप्रूव्ड है तो आपको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट दिया जाएगा। उस कंसेंट को आप पढ़ेंगे, साइन करेंगे, उसके बाद आपके स्टेम सेल किए जाएंगे। कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप इस वीडियो को पहले गौर से सुनिए और जो पाकिस्तान के लोग हैं
ان کو $1200 کے ایکولنٹ کاسٹ اس کی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پروسیجر کے چارجز ہوتے ہیں جو کہ 35,000 میل پیشنٹ میں ہم لیتے ہیں، جو ہم ان کو پورا پروسیجر جب کرتے ہیں تو ہم